हेलो व्यूवर्स, चित्रकूट के इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सती अनुसुईया मंदिर का दर्शन करेंगे। ये मंदिर पहाड़ों और नदियों के बीच में बसा हुआ है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। एक तरफ नदी और दूसरी तरफ पहाड़ इस मंदिर की शोभा को और बढ़ाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक भी कर दें, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सती अनुसुईया धाम की ओर चलते हैं। सती अनुसुईया की कथा तो आप सभी जानते ही होंगे, फिर भी मैं संक्षेप में एक बार सुना देती हूँ। आप दर्शन करते करते पूरी कथा भी सुन सकते हैं। सती अनुसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। उनके सतीत्व की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी थी। उनके सतीत्व की परीक्षा लेने त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों भेष बदलकर अनुसुईया के यहाँ जाते हैं। अनुसुईया ने अतिथियों का बड़े आदर से सम्मान किया और स्वागत किया, लेकिन तीनों देवों ने एक ही स्वर में कहा कि जब तक तुम नग्न होकर हमें भोजन नहीं परोसोगी, हम भोजन नहीं करेंगे। तब सती अनुसुईया ने अपने सतीत्व के प्रभाव से तीनों को बालक बना दिया और भोजन कराकर सुला दिया। जब तीनों देवियां अपने पतियों को खोजते हुए वहां आईं, तब अनुसुईया ने कहा कि ये तीनों बालक अगर आपके पति हैं तो आप ले जा सकती हैं। तब तीनों देवियां शर्मिंदा हो गईं और प्रार्थना करने लगीं कि उनके पति को उनके रूप में लौटा दिया जाए। यही तीनों बालक एक होकर एक साथ मिलकर दत्तात्रेय का रूप धारण करते हैं, जिनका मंदिर गुरु शिखर अर्थात माउंट आबू में है। सती अनुसुईया के आश्रम में राम, सीता और लक्ष्मण भी आए। उन्होंने सीता को उपदेश दिया और अखंड सौंदर्य की औषधि भी दी और ऐसे वस्त्र और आभूषण दिए जो कभी मैले और पुराने नहीं होंगे। यहाँ हम देख सकते हैं और भी कई सतियों की मूर्ति ये सब दिया गया है। यहाँ मूर्तियों के द्वारा सभी सतियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। पर मेरा मानना है कि ना देवी सा सम्मान चाहिए, ना दासी सा अपमान चाहिए। इस पुरुष प्रधान समाज में नारी को नारी सा सम्मान चाहिए। आस्था को तर्क की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए, लेकिन आस्था समाज के लिए जरूरी है, न केवल पुरुष और न केवल स्त्री के लिए। जब पति राम और अत्रि मुनि के समान हो, तभी स्त्रियों को भी सीता और अनुसुईया का अनुकरण करना चाहिए, उनके अनुकूल होना चाहिए। आधुनिकता के नाम पर भोगवाद और प्राचीन कथाओं के नाम पर सती बनाना दोनों ही गलत है। सभी स्वतंत्र हैं, सभी अपने हिसाब से सोच सकते हैं, ये कोई डिबेट का विषय नहीं है। तो अब हम लोग ऊपर आ चुके हैं। इधर अत्रि मुनि का आश्रम, ये सब पुरानी मंदिर जो हैं इस तरफ हैं। अंदर यहाँ सब तरफ फोटो सेशन अलाउड नहीं है, इसलिए हम उतना अच्छे से सब नहीं दिखा पाए। ये अत्रि मुनि जी का आश्रम है और बाहर देखिए कितना अच्छा पानी है, नदी है। नदी में बहुत सारी मछलियाँ तैर रही हैं। मंदिर का दर्शन करके भी आप यहाँ कुछ समय बिता सकते हैं। गर्मी के समय यहाँ बहुत लोग नहाते हैं, बहुत भीड़ भाड़ रहती है। पर अभी ठंड है, इसलिए लोग नहा नहीं रहे हैं, सिर्फ पानी का आनंद उठा रहे हैं। हम पानी और मंदिर को देखकर, नदी को देखने के बाद थोड़ा जंगल में भी जाएंगे। जंगल की तरफ देखेंगे कैसा है। तो यहाँ के जंगल भी हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन सुनसान है, उधर ज़्यादा कोई नहीं जाता। तो इस वजह से हम लोग भी थोड़ा दूर ही जाकर वापस आ जाते हैं। और भी नए नए वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़्यादा ऊंची पहाड़ी नहीं है, रास्ता भी बना हुआ है, चाहे तो हम जा सकते हैं, घूम कर आ सकते हैं। जिनके पास और इस वीडियो के लिए जानकारी हो या जानते हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
तो आगे हम ऐसे ही और भी नए नए रोचक कहानियाँ और नए नए जगहों को एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे साथ में। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।